फ्रेंड्स, मैं पूनम रिया निटिंग क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये टॉप डाउन स्वेटर लेकर आई हूँ 0 to 6 मंथ के बेबी का। तो इसको हम ऊपर नेक से बनाना शुरू करते हैं और इसके जो ये आगे पीछे के पार्ट्स हैं ये तीनों इकट्ठे बनाए हैं। सिर्फ इसकी बाजू हमने अलग से बनाई है। ये देखिए, ये तीनों पार्ट जो है आपस में जुड़े हुए हैं। सिर्फ इसकी बाजू हम अलग से बनाइए, जो बाद में हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉप डाउन स्वेटर है। तो टॉप डाउन स्वेटर मीन्स ये ऊपर से नेक से शुरू होता है और नीचे ये फंदे इसके बढ़ते जाते हैं। तो इसमें ये जो है ये इसकी बटन पट्टी है, जहाँ पे बटन होल्स लगेंगे और यहाँ पे बटन्स लगेंगे। तो बटन पट्टी में हम 7 स्टिचेस रखेंगे। फिर ये उसके बाद हम फ्रंट पोर्शन बनाएंगे। ये 8 स्टिचेस का होगा। उसके बाद हम स्लीव्स बनाएंगे। ये 9 स्टिचेस की होगी। और ये पीछे का पोर्शन जितना हमारा ये फ्रंट पोर्शन होता है, जैसे ये 8 है, इसका डबल रखते हैं, तो ये हमारे 16 रखेंगे। और ये जो दो फंदे हैं इनके ऊपर हम स्टिचेस को इंक्रीज करेंगे। तो ये हमारे टोटल हो गए 8 और 8 16 और 16 32 और 9 9 18 और ये 7 और 7 की बटन पट्टी 14 और ये 2 4 6 8 14 और 8 22। तो ये टोटल हमारे हो गए 72 स्टिचेस। तो इन 72 स्टिचेस को हम पहले बनाएंगे और फिर उसमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फंदों का। तो हम इसको ये यहां से बनना शुरू करेंगे। मतलब पहले हम ये बटन पट्टी जिसमें होल्स हैं ये वाला बनाएंगे पार्ट। फिर हम इसका फ्रंट पार्ट बनाएंगे। फिर इसके दो स्टिचेस बनाएंगे जिसके दोनों आसपास हम फंदों को बढ़ाएंगे। और ये बाजू बनाएंगे। फिर पीछे का पोर्शन, फिर 2 फंदे जिसके आसपास स्टिचेस बढ़ाएंगे। ये 9 बाजू, फिर ये 2 फंदे जिसके आसपास स्टिचेस बढ़ाएंगे। ये 8 हमारे फ्रंट पोर्शन और ये 7 बटन पट्टी जिसमें हम बटन्स लगाएंगे। तो इसमें मैंने 72 स्टिचेस डाल दी हैं और 72 स्टिचेस डाल के मैंने इसकी 6 लाइनें जो है उल्टी उल्टी करके बना लिए। ये 3 आ रही है ना, ये 6 लाइनें बना लिए। अब हम इसका फंदों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो पहले हम बटन पट्टी के 7 फंदे बनाएंगे। तो इसके लिए मैं 2 फंदे तो ऐसे ही उतार लूंगी। ये इसलिए कर रही हूं कि इससे फिर हमारा साइड में एक लाइन सी बनेगी और बाकी 5 फंदे जो है हम बुन लेंगे। पांच फंदे बुनने के बाद ये अब हमारा ये हमने 7 बना लिए। अब ये हमारे 8 फंदे हैं। 8 फंदे हमारे फ्रंट पोर्शन के। तो इसको भी 8 फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। चार 5 6 7 8 फंदों को बनाने के बाद ये हमारे 2 फंदे हैं जिनके आसपास हम अपने फंदे इंक्रीज करेंगे। तो इसमें हम फंदे कैसे इंक्रीज करेंगे? इन 2 फंदों के आसपास हमें फंदे इंक्रीज करना है। तो ये वाला जो है ऐसे उठा के इसके ऊपर रख देंगे। तो एक फंदा ये इस साइड इंक्रीज हो जाएगा। देखिए फिर से ये वाला फंदा हम इसके ऊपर उठा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जालियां नहीं बनेंगी। ये एक फंदा हमारा इंक्रीज हो गया ना, और फिर ये 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। इन 2 फंदों के आसपास हमें जाली बनानी है। तो ये वाला ये इसको उठा लेंगे
और एक फंदा हमारा इंक्रीज हो गया। अब जब हम ये 8 फंदे बना लिए, 2 फंदों पे हमने इंक्रीज कर लिया, फिर 9 फंदे हम शोल्डर के बनाएंगे। तो 9 फंदे हम बुन लेंगे। चार, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे बनाने के बाद फिर से हमारी ये 2 फंदों जिस पे हमने इंक्रीज करने हैं वो आ गए। तो ये देखिए कैसे हम उठाते हैं। ये वाला फंदा, ये देखिए, ये वाले फंदे को हम इस निडल पे ले लेंगे और एक फंदा बुन लेंगे, तो हमारा एक फंदा इंक्रीज हो गया। और जो 2 फंदे जिन पे हम जिनके आसपास हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे उनको हमने सीधा ही बुनना, उनको उल्टा नहीं बनाना। ये 2 फंदे हमने सीधे बना लिए। फिर से ये फंदा इसके ऊपर चढ़ा के, क्योंकि हमें दोनों फंदों के आसपास जाली बनानी है ना, ये जाली बना ली। तो 2 फंदों के आसपास हमारे एक एक फंदा बढ़ गया। अब उसके बाद 9 के बाद हमें ये 16 फंदे बनाने हैं पीछे के। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब 16 फंदे बनाने के बाद ये फिर से 2 फंदे आए हैं जिनके आसपास हमें इंक्रीज करना है। तो इसको फिर वही सेम प्रोसेस है, इसको यहाँ पे उठा लेंगे और एक फंदा बना लेंगे। और ये 2 फंदे तो हमें सीधे बुनने हैं। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। अब हम ये बढ़ा लिए। अब इसमें हम 9 फंदे ये शोल्डर के बनाएंगे, बाजू के। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे बनाने के बाद फिर से 2 फंदे पे हमने इंक्रीज करने हैं। तो ये ऐसे ही इसको इस निडल पे लेके उल्टा बना लिया और 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से हमने इंक्रीज करना है, तो ये उल्टा बना लिया। ये यहां तक पहुंच गए हम। फिर से ये 8 फंदे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये हमारे 7 फंदे बटन पट्टी के रह गए हैं। तो इसको हमने जैसे स्टार्टिंग में उल्टे बनाए थे ना, ऐसे ही 2, 3, 4, 5। शुरू के 2 फंदे हमने बुने नहीं थे, उतारे थे। तो ऐसे ये फंदे ये वाला बुन लेंगे। सेकंड लास्ट हमने नहीं बुनना है। रॉन्ग साइड हम सारी उल्टी उल्टी करेंगे। सिर्फ पहला फंदा जो है वो हमने बुनना नहीं है, उतारना है। अब हम 8th रो उल्टी बुनने के बाद 9th रो पे आ गए हैं। तो एक बारी इसको फिर से मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये 2 फंदे तो हम उतारेंगे और तीसरा फंदा, ये बटन पट्टी के जो 7 फंदे हैं, तीसरा उल्टा बुन लेंगे।
तो ये 7 फंदों की है ना, तो अब हम इसमें बटन होल बनाएंगे। उसके लिए आगे धागा करके 2 फंदों का एक करेंगे। और ये हमारे बटन पट्टी के फंदे बन गए। अब इसके आगे के पोर्शन के ये एक फंदा बढ़ गया था ना, ये अब ये हमारे 2 फंदे फिर से आ गए। अब इनके आसपास हमने फिर से एक एक फंदा बढ़ाना है। तो वही सेम प्रोसेस, इस फंदे को इसके ऊपर रख के उल्टा बना लेंगे और इन 2 फंदों को सीधा का सीधा ही बना लेंगे। फिर से ये ऊपर रख के बना लेंगे और बाकी के ये कितने थे, 9 फंदे बढ़ गए थे, 11 हो गए थे ना, इनको बुन लेंगे। छः, 7, 8, 9, 10, 11। ये क्योंकि 2 फंदे बड़े थे ना हमारे, एक इस साइड बड़ा था एक इस साइड बड़ा था, तो 11 हो गए 9 के। फिर से देखो ये 2 वो आ गए, तो इसमें भी सेम यही, इस फंदे को उठा के इसके ऊपर रख लेंगे। हमने एक फंदा बढ़ाना है इन 2 फंदों के आसपास, मतलब 2 फंदे बढ़ाने हैं इन 2 फंदों के आसपास। ये एक बुन लिया, बाकी फिर हम इन 2 फंदों को सीधा ही बुनेंगे। फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे, अब 9 बने थे, अब ये 16 थे तो ये 18 हो गए, क्योंकि 2 फंदे बढ़ रहे हैं ना, तो 18 फंदे ये बुन लेंगे। सात, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये देखिए 2 फंदे ये फिर से हमारे सीधे आ गए। तो इन दोनों फंदों के आगे हमें बढ़ाना है, तो इसको ऐसे ऊपर लेके उल्टा बना लेंगे और इन 2 फंदों को हमने सीधा बुनना है। फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। अब हमारे ये इधर के बाजू के 11 फंदे बुनने हैं हमने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये देखिए फिर से हमारे ये 2 सीधे फंदे आ गए। तो इसमें कोई इसको साइड से एक फंदा उठा के, इस तरह से फंदे बढ़ाने से ना जाली नहीं बनती है। तो ये एक अलग तरीका है फंदों को इंक्रीज करने का। 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। तो अब हमारे ये 8 थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही तरफ से बढ़ा है, तो ये 9 बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हमारे 7 फंदे उसके बटन पट्टी के आ गए।
तो इन 7 फंदों को 3 4 5, इसको हम बुनेंगे नहीं, इसको हम ऐसा कैसे उतार लेंगे, लास्ट फंदे को हम बुनेंगे। रॉन्ग साइड पूरी हमने उल्टी करनी है। पहला फंदा सिर्फ उतारना है, बाकी सिलाई पूरी उल्टी करनी है। अब हम इसकी 11th रो पे आ गए। ये देखिए हमारा ये बटन होल बन गया, और ये फंदे देखिए कैसे दिखाई देते हैं। ये इंक्रीज करने के बाद ये 2 फंदे सीधे हैं जिनके आसपास हम बढ़ा रहे हैं। अब इसमें कोई जाली नहीं आती तो ये अच्छे लगते हैं। ये देखिए ये 2 फंदे। अब आगे बनाना आसान रहेगा क्योंकि पता लगने लगेंगे कि कौन से 2 फंदे हैं जिनके आसपास हमें बढ़ाने हैं। ये देखिए ये 2 फंदे, और हर सीधी सिलाई में मेरे ये 8 फंदे बढ़ रहे हैं। मतलब इन ये जो 2 4 6 8 हैं, इनके दोनों साइड हम बढ़ा रहे हैं। तो 2 इधर बढ़े, 2 इधर बढ़े, 2 इधर बढ़े, 2 इधर बढ़े, तो हर सीधी सिलाई में मेरे ये 8 फंदे बढ़ रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने इसके 10 बार स्टिचेस को बढ़ा दिया। मतलब 10 रोज में मैंने स्टिचेस बढ़ाए। 1 2 3 तो ये हमारी बॉर्डर की थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बार मैंने हर सीधी तरफ फंदे बढ़ाए हैं। और ये मेरे 72 स्टिचेस थे, तो 8 स्टिचेस मेरे हर सीधी सिलाई में बढ़े हैं। तो 80 फंदे बढ़ गए। 72 थे ना, तो अब ये मेरे पास 152 स्टिचेस हैं। अभी मैं इसको 4 बार और बढ़ाना है। तो लेकिन मैंने इस पे यहाँ पे डिजाइन डालना है। जैसे ये है ना हमारा, तो ये आगे का जो पोर्शन है, ये फ्रंट पोर्शन और ये बैक पोर्शन, यहाँ तो मैं डिजाइन डालूंगी। और ये पूरा पीछे का बाजू और ये जो है इसको मैं प्लेन रखूंगी। तो मेरे यहाँ पे 8 फंदे थे, तो एक साइड ही बढ़ा है ये फ्रंट पोर्शन में, तो और 10 बार बढ़े हैं, तो ये मेरे टोटल 18 फंदे हो गए। तो इन 18 फंदों पे मैं इसका डिजाइन सेट करूंगी, और इधर 18 फंदों पे भी डिजाइन सेट करूंगी, बाकी सारा प्लेन रखूंगी। तो ये मेरे फंदे बढ़ जाने से मैंने इसको राउंड निडल में कर लिया। पहले 10 नंबर की सिलाई थी, ये भी राउंड निडल 10 नंबर की ही सिलाई है। तो इसको अब हम आगे करेंगे। तो ये जो 7 फंदे हैं मेरे, पहले ये बटन पट्टी के हैं, तो ये 2 फंदे तो मैं उतार लूंगी, और फिर 5 फंदे, 1 2 3 4 5। अब ये मेरे 18 फंदे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18। यहाँ ये 2 फंदे हैं जिनपे हमने दोनों साइड फंदे बढ़ाने हैं। तो मैं जो डिजाइन डालूंगी वो 11 फंदों पे डालूंगी। तो इस धागे को पीछे करूंगी, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे करने के बाद 2 फंदे मैं 2 का 1 कर लूंगी, और धागा आगे करके 1 फंदा सीधा कर लूंगी। तो ये मेरे जो कम करा था वो एडजस्ट हो गया, धागा आगे कर लिया। फिर धागा आगे करके 2 फंदे पलट दिया इसको, और इसको सीधा बना लिया। ये सीधा बन गया। और फिर 3 फंदे जैसे मैंने ये स्टार्टिंग में लिए थे, ऐसे ही 3 फंदे मैं यहाँ पे लूंगी।
11 फंदों पे हमारी पट्टी बन गई ना, और ये हमारे 18 फंदे थे। 8 पहले थे, 10 फिर बढ़े थे, तो इन 7 फंदों को मैं उल्टा उल्टा बना लूंगी। 4 5 6 7। तो अब ये मेरा फिर से डिजाइन आ गया। अब ये मेरी शोल्डर बाजू है, तो इन पे तो मैंने बिल्कुल प्लेन रखना है, लेकिन फंदे जब ये 2 स्टिचेस आएंगे तो फंदे बढ़ाने हैं। तो अब ये हमें उल्टे नहीं बुनने, अब इसको हमने सीधा ही बुनना है। सीधी साइड सीधा और उल्टी साइड उल्टा। एक फंदा शुरू में बढ़ाया 2 फंदों के, और एक फंदा 2 फंदों के बाद बढ़ाया, तो ये मेरे फंदे बढ़ गए। अब शोल्डर के सारे सीधे सीधे बना लेने हैं। शोल्डर के बनाए तो ये फिर से 2 फंदे आ गए हमारे, तो वही दोनों साइड इसके फंदे बढ़ाने हैं। सीधे ये 2 तो सीधे बना ही रहे थे, और जो फंदा बढ़ाएंगे वो अब सीधा ही बनाएंगे। अब ये हमारे पीछे के पोर्शन के फंदे हैं, इनको सबको हम सीधा सीधा बना लेंगे। ये फिर से हमारे 2 फंदे आ गए, तो वही 2 फंदों पे ऐसे उतार के सीधा, और ये 2 सीधे। एक फंदा इस साइड बढ़ाना है, इसको निडल पे ले लेंगे और सीधा बनाएंगे। अब ये शोल्डर के फंदे हैं। ये देखिए, अब हम फिर इसके आखिर में आ गए। तो जैसे मैंने यहाँ डिजाइन डाला था, सेम डिजाइन मैं इस साइड भी डालूंगी। तो पहले तो ये जो 2 फंदे हैं इनका करेंगे हम। इन 2 फंदों के आसपास हमने फंदे इंक्रीज करने हैं। तो ये साइड से फंदा उठा के इसके ऊपर रखेंगे, और एक इस साइड इंक्रीज करेंगे। अब हम वो 7 फंदे जो हमारे उल्टे बुने थे हमने, जैसे यहाँ स्टार्टिंग में बनाए थे, तो वही स्टार्टिंग के बनाएंगे, क्योंकि डिजाइन जो है हम हमारा बटन पट्टी के पास पड़ेगा। तो पहले हम 7 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम 11 फंदों का डिजाइन डालेंगे। तो सेम वही डिजाइन, 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, और 2 फंदों का हम एक करेंगे। धागा आगे करके इस फंदे के आसपास हमने जाली डालनी है। फंदा ये ऐसे उठा लेंगे और 2 का एक कर लेंगे। तो इधर भी हमने 2 फंदों का एक करा, इधर भी 2 करा, और दोनों साइड हमने जाली डाल ली, और उसके बाद 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं, तो इनको तो हम उल्टा बुन लेंगे। सेकंड लास्ट फंदा, ये जिससे ये लाइन आती है, तो हम इसको ऐसे उतार लेंगे और फिर हम बुन लेंगे। रॉन्ग साइड, ये हमारी डिजाइन की फर्स्ट रो है और 8 रोज का डिजाइन है। तो रॉन्ग साइड तो इस स्वेटर में जितनी भी होएगी सारी उल्टी उल्टी बनानी है। तो ये हम इसकी सेकंड रो पे हैं। डिजाइन की थर्ड रो पे आ गए हैं। ये 8 रोज का डिजाइन है। तो पहले तो हम ये बटन पट्टी के फंदे बनाएंगे। तीन, 4, 5,
6 7। पिछली जो सिलाई थी उसमें हमने 3 सीधे बनाए थे, अब हम 2 सीधे बनाएंगे और इन 2 फंदों का एक कर देंगे। अब ये 3 फंदे आ गए ना, इनके आसपास हमें जाली डालनी है दोनों साइड। तो फंदा आगे करके तीनों फंदों को सीधा बना लेंगे, फिर फंदा आगे करेंगे और ये फंदा उतार के इन 2 फंदों का एक कर देंगे और फिर से 2 फंदे बना लेंगे। बाकी तो पूरा यहां तक सेम जैसे पिछला किया था वैसे ही करेंगे। ये देखिए अब हम फिर आखिर में आ गए, तो ये 2 फंदे हैं तो इसके आसपास हम जाली फंदा बढ़ाएंगे और ये 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। फिर इसके आसपास हम तो पहले ये हमारे 2 फंदे 1 फंदे थे, अब ये हमारे 2 फंदे हो गए और फिर अब इसके 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका हम डिजाइन डालेंगे। तो डिजाइन जैसे स्टार्टिंग में था वही था, इसमें भी अब 2 फंदे बुनेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। फंदा आगे करेंगे। अब ये 3 फंदे हैं ना, इन 3 फंदों के आगे हम 3 फंदों के दोनों तरफ जाली डालेंगे। तो फंदा आगे करके सीधा बुनेंगे तो जाली पड़ जाएगी। 2 3 और धागा आगे करके ये फंदा स्लिप किया, ये फंदा स्लिप किया और पीछे से 2 का एक करा। और जैसे पहले 2 फंदे बुने थे ऐसे ही 2 फंदे बुनेंगे। अब ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं जो कि उल्टे बनाने हैं। 3 4 5। सेकंड लास्ट को बुनेंगे नहीं, इसको ऐसे ही स्लिप करेंगे। 7। तो ये डिजाइन की हमारी 3rd रो है। अब 4th, इसमें सारी जो रॉन्ग साइड है उल्टी बनानी है, तो ये रो उल्टी बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। 4th रो उल्टी बनाने के बाद हम इसकी 5th रो पे आ गए। तो ये डिजाइन की हमारी 5th रो है। तो पहले हम बटन पट्टी के 7 फंदे बना लेंगे। 3 4 5 6 7। तो पहले हमने 3 फंदे सीधे बनाए थे, फिर अगली बार में 2 और अब के 1 फंदा सीधा बनाएंगे और प्रोसेस वही है। 2 फंदों का एक करेंगे। पहले 1 फंदे के आगे हमने दोनों साइड जाली बनाई थी, फिर 3 के, अब ये 5 हो गए। तो 5 फंदों के आसपास हम जाली डालेंगे। 1 2 3 4 5। फंदा आगे करके 2 फंदे स्लिप करेंगे और 1 फंदा बुनेंगे। फिर ये 7 फंदे हम डिजाइन के डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो हम इंक्रीज कर रहे हैं ये हमारे 2 इंक्रीज हो चुके हैं और अब एक बार और करके अब ये 3 हो जाएंगे। तो इनको तो जो इंक्रीज होते जा रहे हैं उनको तो सीधा ही बुनेंगे। ये 2 इंक्रीज हो गए। अब ये फिर हमारी 2 वो आ गए जिन पे हमने फंदे इंक्रीज करना है, उसको ऐसे ऊपर चढ़ा के सीधा बना लेंगे और इन 2 को सीधा बुन लेंगे। फिर से 1 फंदा इंक्रीज करेंगे। तो ये थोड़ा बुन के डिजाइन तक आने तक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फिर हम इसके आखिर में आ गए। ये 2 फंदे दिख रहे हैं हमारे जिसके आसपास हमने जाली डालनी है।
और ये 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे और इस फंदे के ऊपर लेके एक फंदा इंक्रीज करेंगे। और जो 2 फंदे पहले बढ़े हुए थे अब ये 3 फंदे बढ़ गए। अब ये 7 फंदे हमारे डिजाइन के उल्टे। अब ये 11 फंदों का डिजाइन आ गया। तो पहले हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदों का एक कर देंगे। अब 5 फंदे हैं, इनके आसपास हम जाली डालेंगे। 1 2 3 4 5, फिर धागा आगे करेंगे और ये दोनों फंदे स्लिप कर देंगे। तो फंदे हमारे 11 ही रहेंगे और जाली पड़ जाएगी। उसके बाद एक फंदा सीधा, फिर हमारे बटन पट्टी के फंदे 7, इनको हम उल्टा बना लेंगे। 4 5, लास्ट वाले को हम बुनेंगे नहीं, सेकंड लास्ट को, इसको स्लिप करेंगे और उल्टी सिलाई को सारा उल्टा, इस स्वेटर में जितनी उल्टी सिलाई आएंगी सारी उल्टी ही बनानी है। 6th रो उल्टी बनाने के बाद हम इसकी 7th रो पे आ गए। तो ये 2 फंदे तो स्लिप ही करेंगे। 3 4 5 6 7। तो पहले मैंने 3 फंदे सीधे बुने, फिर 2, फिर 1, और अब डायरेक्टली 2 फंदों का एक कर देंगे। और धागा आगे करके अब ये हमारे 7 फंदे हो गए। पहले 1 था, फिर 3 था, फिर 5 थे, अब 7 हो गए। तो इन 7 फंदों के आसपास हम जाली डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये 11 फंदों का डिजाइन हो गया। अब ये 7 फंदे हमारे जो उल्टे बनाने हैं। फिर अब ये 3 फंदे हैं ना, अब ये 4 हो जाएंगे। 1 2 3। तो ये आ गए हमारे उस पे। तो फिर इसके हम दोनों साइड जाली डाल देंगे। तो ये थोड़ा सा कंप्लीट करके मैं आखिर में, ठीक है, हम फिर से आखिर में आ गए। वही 2 फंदे आ गए जिसके आसपास हमें फंदों को बढ़ाना है। तो इसको ऊपर चढ़ा के ये 2 फंदे हम बुन लेंगे और इसको इसके ऊपर चढ़ा के इसको बुन लेंगे। अब ये हमारे 4 फंदे पड़ चुके हैं। 3 और ये 4। अब ये 7 फंदे हमारे उल्टे। छह 7। तो फिर जैसे आगे किया था सेम ऐसे ही 2 फंदों का एक करेंगे और 7 फंदों के आगे जाली डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर धागा आगे करके 2 फंदों को स्लिप करेंगे और 2 का एक करेंगे। अब ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं।
छठे फंदे को स्लिप करेंगे, रॉन्ग साइड उल्टी बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए डिजाइन कंप्लीट हो गया। 8 रोज का डिजाइन है ना, ये 1 2 3 4, तो 8 रोज में ये कंप्लीट हो गया। और हमारे बॉर्डर के बाद से यहाँ तक 14 रोज हम कंप्लीट कर चुके हैं। 14 रोज मीन्स 28 रोज। ये 1 2 3 ये तो हमारी बॉर्डर की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अब हमारे यहाँ पे मतलब फंदे का सफिशिएंट हो गए। अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये देखिए हमारा ये ऊपर का पोर्शन बनने के बाद इस तरह से दिखाई देता है। तो अब इसका नीचे का पोर्शन मैं अपने अगले वीडियो में बनाऊंगी। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।